जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आप सभी का आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है गाइज, ये आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम एमपी पटवारी को टारगेट करते हुए गाइज शहनाई बैच में आज हम इंग्लिश में जो टॉपिक है उसका नाम है वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसका आज हमारा लास्ट सेशन है और आज हम इसकी कॉन्सेप्चुअल जो लेक्चर है वो मैं आपको कंप्लीटली डिलीवर करने जा रहा हूं। और कल जो है हम लोग इस पे प्रैक्टिस सेशन करेंगे और ऑब्वियसली सी बात है गाइज वो इससे लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम लोग टेंस से रिलेटेड रूल, कुछ कॉमन रूल्स थे और इसके अलावा हमने इंटेरोगेटिव तीनों कंडीशन में देख लिया है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स और इसके अलावा गाइज आपके WH वर्ड से रिलेटेड। कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड का, ऑर्डर का, सजेशन का, एडवाइस का और रिक्वेस्ट का, ये सारे सेंस से जो जो पैसिव बनते हैं वो हम देख चुके हैं। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइज देखने वाले हैं कि इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है। इसके अलावा जनरली मिसलेनियस टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए डन कर दीजिए अगर तैयार हो आप सभी। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इस मामले को। ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो देखिएगा, देखिएगा इस सबसे पहले अगर आपके एक्टिव वॉइस में इंफिनिटिव दिया गया हो, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये इंफिनिटिव होता क्या है। तो गाइज इंफिनिटिव होता है आपके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है गाइज, आपके इन्फिनिटिव। क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना गाइज इस कॉन्सेप्ट को, कि जनरली कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें जैसे इज टू है, एम टू, आर टू, वॉश टू, वर टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू। क्लियर है? मतलब ये टोटली हम इन्हें कहना चाहे तो इनडायरेक्ट मॉडल भी हम इन्हें कह सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशली ध्यान रखना है इनके बारे में कि ये जो 8 इस तरह की वर्ब्स होती है जिनको हम पैसिव में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो गाइज इनके बाद हमेशा बी लगाकर वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी जाती है? थर्ड। सेम रहेगा, टेंस कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। अगर इस टू एम टू आर टू है तो आप जब उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेम ही रहेगा, इस टू एम टू आर टू, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। हैज टू हैव टू, हैज टू बी के अंदर हैव टू बी में चेंज होगा। वॉश टू वर टू, वॉश टू बी, वर टू बी में कन्वर्ट होगा। और हेड टू किस में कन्वर्ट होगा? हेड टू बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होगी आपको? थर्ड फॉर्म लगानी होगी। उम्मीद करता हूं मोटी मोटी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आई होगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिए। क्लियर? अब चलिएगा इस देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लिख देता हूं यहां पर। अगर आपके एक्टिव वॉइस में इंफिनिटिव दिया गया है, स्ट्रक्चर रहेगा गाइस, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर। ठीक है, ये टोटली 8 हो गए। अब इसके बाद आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। क्लियर? और उसके बाद गाइज आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव वॉइस का। लेकिन जब आप इसे यहां लिख देता हूं मैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर,
लेकिन जब गाइज आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी, अगर इजेमार की फॉर्म है तो इजेमार में ही रहेगी, हैज हैव की फॉर्म है तो हैज हैव में ही रहेगी, हैड की फॉर्म हैड में ही रहेगी, वॉज या वर की फॉर्म वॉज वर में ही रहेगी। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टू के बाद गाइज आपको बी लगा के वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड। और दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले हमें क्या लगाना होगा, बाई, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा गाइज, आपके एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा। स्ट्रक्चर दिखने में लग रहा होगा यार बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लिखा दिया सर ने, लेकिन गाइज इतने घबराने की बात नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू देखो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया एक्टिव वॉइस है आपके सामने, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, ये आप लोगों के सामने है, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। अब गाइस देखिए जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, ठीक है। M2 आपको दिया गया है तो दिस वर्क गाइस सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इजेमार में से क्या लगेगा, इज लगेगा, ये हो जाएगा इज। टू लगाओगे और उसके बाद आपको बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो फिनिश्ड हो जाएगी। और दिए हुए सब्जेक्ट को आप क्या कर दोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगाना होगा, बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बी। तो इसका राइट होगा दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। और समझ आया हो तो डन कीजिएगा गाइस, समझ आया हो तो आप लोग डन कीजिएगा। ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स है आप लोगों के सामने। जैसे मैंने एक्टिव वॉइस दिया, यू हैव टू, योर की जगह ए कर दीजिए, यू हैव टू चूज ए हाउस। आपको एक मकान पसंद करना ही है। अरे ये बात समझ में, इसी तरह से है, शी वॉज टू परचेज दी। ये गाइस दो एक्टिव वॉइस आप लोगों के सामने हैं, इन दोनों को पढ़िए और बताइएगा कि क्या आंसर होगा। इनका पैसिव बनाइएगा आप लोग। तो देखते गाइज यहां पर आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, यू हैव टू चूज ए हाउस। अब गाइज यहां पर ए हाउस ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए हाउस। अब ए हाउस के साथ सिंगुलर नाउन होने के कारण हम हैव नहीं लगाएंगे, हमें क्या लगाना होगा, एज टू आएगा। उसके बाद गाइज बी लिखना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चूज की थर्ड फॉर्म होती है चूजन, और जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट में रखोगे तो बाई लगाकर यू करना होगा। आपको बोलना होगा ए हाउस हैज टू बी चूजन बाय यू, ठीक है। इसका हम पैसिव बनाते हैं तो यहां लिखा है सी वॉज टू परचेज दीज बुक्स, उसे ये किताबें खरीदनी थी। क्लियर गाइस, सबसे पहले दीज बुक्स आप लोगों के सामने क्या है, ऑब्जेक्ट। इसे जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें लिखना होगा दीज बुक्स। अब गाइस दीज बुक्स अपने आप में प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के अंदर आपको वॉज टू नहीं लगाकर क्या लगाना होगा, वर टू। फिर गाइस बी लगेगा और परचेज की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या हो जाएगा, परचेज।
किसके द्वारा? सी के द्वारा। तो इसको ऑब्जेक्ट में भेजेंगे उससे पहले बाय लगाना होगा और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाइज हर। तो इसका राइट आंसर होगा दीज बुक्स वर टू बी परचेस्ड बाय हर। समझ आया हो तो डन कीजिएगा और डाउट हो तो पूछिए। समझ आया हो तो डन और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं गाइस, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस ऐसा हो जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आ जाए। कितने ऑब्जेक्ट आ जाए गाइस? डबल ऑब्जेक्ट। उन डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव कैसे बनाया जाता है? पहले हम एक सेंटेंस देखते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट आता कैसे। तो गाइस जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक एक्टिव वॉइस दिया कि राम gave me a पर्स। राम ने मुझे एक पर्स दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है गाइस, जब आप यहां देखोगे कि गेव एक वर्ब है, मैंने पूछा किसको दिया तो मुझे, एक ऑब्जेक्ट तो क्या होता है आपके मी, और क्या दिया कि पर्स दिया तो एक ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइज आपके ए पर्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा गाइज कि जनरली हमने कॉमन रूल्स के अंदर फर्स्ट डे ये देखा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है गाइज आपके सब्जेक्ट। अब जब एक ऑब्जेक्ट हो तो उसे सब्जेक्ट बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दो दो ऑब्जेक्ट दे दे तो दोनों को एक साथ तो सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा। एक एक करके अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो इसका मतलब है कंडीशंस भी क्या होगी आपके चेंज होगी, फिक्स है ये। तो हम यही चीज सीखना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझिएगा गाइस, बहुत अच्छे से समझना है इसको कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब हो सकती है। ठीक है, और उस वर्ब के बाद गाइस दो ऑब्जेक्ट आएंगे जिसमें से एक ऑब्जेक्ट तो होगा प्रोनाउन वाला। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तो कैसा होगा प्रोनाउन वाला, और एक ऑब्जेक्ट होगा गाइज आपके जिसके अंदर नाउन होगा 101%। क्लियर है? कैसे कि अगर मैं यहां बात करूं कि राम गेव मी ए पर्स, दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मी है जो कि प्रोनाउन है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ए पर्स है वो नाउन है। क्लियर है? अब जब गाइस इसका पैसिव बनाओगे तो दो तरीके से पैसिव बनेंगे, ये भी आप बहुत अच्छे खासे तरीके से याद रखना। अगर आप प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि सब्जेक्टिव पोजीशन पर आपके प्रोनाउन आ जाएगा, पी का मतलब है प्रोनाउन, जैसे मी को आप आई कर दोगे। उसके बाद जो भी वर्ब से रिलेटेड चीजें हैं वो हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होगी, और उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे गाइज आप? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद गाइज जो नाउन वाला ऑब्जेक्ट है वो यथावत ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अरे ये बात समझ में? ठीक है, और जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लगा दोगे भाई? क्या लगा दोगे? क्लियर? कैसे तो समझिएगा कि मैंने इसका पैसिव बनाया तो मी को गाइज मैं जब सब्जेक्ट की पोजीशन पे लूंगा तो मैं क्या लूंगा? आई ले लूंगा प्रोनाउन वाला। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मुझे वॉज लगाना होगा, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गाइज आपके? गिवन होगा, आई वॉज गिवन। अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट पे जो नाउन है उसको हम ऐसा का ऐसा यथावत यहां पर लिख देंगे तो ए पर बिल्कुल ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तो बनेगा आई वॉज गिवन ए पर। और जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाई लगाएंगे तो राइट हो जाएगा आई वॉज गिवन ए पर्स बाय
राम। पहला तरीका तो ये होता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए नाउन वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, कौन से को, नाउन वाले को, तो गाइस सेम चीज रहेगी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे ये बात समझ में, बस डिफरेंस इतना सा होगा कि ये जो दूसरा प्रोनाउन जो बच रहा है ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन वाला, से पहले आपको टू लगाना होगा, उसके बाद गाइज ऑब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन वाला, फिर बाई लगाकर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को किस पोजीशन पे देना होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका कि मैंने ए पर्स को सब्जेक्ट की पोजीशन पे रखा तो हो जाएगा ए पर्स नाउन वाला, उसके बाद हो जाएगा वॉच, फिर होगा गिवन, ठीक है। अब इस मी को यहां रखने से पहले हमें टू लगाना होगा, तो टू मी, ओके, किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो फिर हो जाएगा बाय राम। तो इसका राइट आंसर होगा ए पर्स वॉज गिवन टू मी बाय राम। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। चलिए आगे देखते गए जब हम इसमें, लेकिन उससे पहले आप लोग डेली डोज के लिए अपडेट कीजिएगा परीक्षा एप्लीकेशन, जहां आपको मैथ्स के अंदर के सवाल, करंट अफेयर्स का डेली डोज, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का डेली डोज, ITI COPA का डेली डोज और MP पटवार का डेली डोज आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी के साथ गाइस डाउट्स के लिए आप अपडेट कीजिएगा परीक्षा एप्लीकेशन, जहां पर आपको इंडिविजुअली सभी सब्जेक्ट्स के आप डाउट पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स थे आपके, इस तरह से कमेंट्स के माध्यम से। अब देखिए कभी कभी गाइज, अब थोड़ा मिसलेनियस टाइप हम इसके अंदर देखने वाले हैं। मिसलेनियस क्या है तो समझिएगा। कभी कभी एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, ठीक है, और उनको पैसिव बनाने का एक स्पेसिफिक कोई रूल होता है या कॉन्सेप्ट होता है, वो उसी के ही थ्रू बनते हैं। उसमें बाकी जो अभी तक जितना हमने पढ़ा था उस अकॉर्डिंग वो नहीं बनते हैं। देखिए गाइज कि क्या है ऐसा स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में ऐसा एक्टिव वॉइस जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, इट इज टाइम टू से। किससे हो रही है गाइज, इट इज टाइम टू से। कैसे, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एक्टिव वॉइस दिया और मैंने कहा इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। ये आप लोगों के सामने एक एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जब गाइज अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले स्ट्रक्चर समझिए आप पहले, ठीक है, कि अगर आपके एक्टिव वॉइस के अंदर आपको दिया गया हो इस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है किससे, इट इज टाइम टू से, ओके, और उसके जस्ट बाद आपको क्या दिखेगी, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दिखेगी गाइज आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या दिखेगा गाइज आपको, ऑफिस जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना गाइज, तो ध्यान रखना इट इज टाइम टू किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज टाइम फोर में। किस में कन्वर्ट होगा, इट इज टाइम फोर। जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे आप पोजीशन दोगे सब्जेक्ट पे। क्लियर है। उसके बाद गाइज आप लोगों को लगाना है टू बी। क्या लगाना है, टू बी, और उसके बाद जो भी मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको बनाना होगा इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर दोगे तो क्या हो जाएगा, द ऑफिस, उसके बाद टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि होगी क्लोज्ड। राइट आंसर होगा इसका इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा, छोटा सा भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं।
और समझ आया हो तो डन कीजिए। हम्म, चलिए। अगला देखते हैं अब हम। ऐसे और भी स्ट्रक्चर से गाइज आपके, कि अगर मान लीजिए आपको कभी कोई ऐसा एक्टिव वॉइस दिया जाए जिसमें देयर के बाद बी फॉर्म आ रही हो। कौन सी फॉर्म आ रही हो? बी फॉर्म। देखिए गाइज क्या होता है, जनरली बहुत से बच्चे जो होंगे जो एमपी पटवारी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और जब टॉपिक आता है हमारे सामने वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो वो ही घिसी पिटी चीजें ही पढ़ रहे होंगे। अब एग्जामिनर क्या है, थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाएगा ना गाइस, मिसलेनियस टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर देगा ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। हम उन्हीं स्ट्रक्चर पे हमारी क्या करने जा रहे हैं, कमांड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बी फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस देता हूं पहले आपको। मैंने कहा देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। अब ये इस तरह का सेंटेंस आ जाए और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बच्चों बताओ इसका पैसिव क्या हो, तो गाइज ये वो चीज है जिसमें ना ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्ट को इंटरचेंज करोगे, टेंस को किस में बदलोगे, बड़ा ही कंफ्यूजन है। क्योंकि इज के बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं दिया हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर ये कहता है कि एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे होगी? देयर से। उसके बाद बी फॉर्म आएगा। बी फॉर्म का मतलब है गाइज इज, एम, आर, वॉज या वर। इन पांच में से कोई हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद गाइज कोई भी नाउन आ सकता है, जैसे अ लॉट ऑफ वर्क, ये पूरा एक नाउन है। और उसके बाद आपको टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सा फंडा बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब जब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो गाइज देयर ऐसा का ऐसा रहेगा, इजे मार ऐसा का ऐसा रहेगा, या वोज वर है तो वोज वर भी सेम रहेगा, नाउन भी सेम रहेगा, टू भी सेम रहेगा। बस पैसिव का एक फिक्स रूल होता है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तब ही आएगी जब आप बी लगाएंगे। तो गाइज इसका पैसिव वॉइस दिख रहा होगा, क्या बनेगा? देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गाइज आपके? कंप्लीटेड। तो राइट होगा इसका, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। एक्टिव वॉइस। ऐसा एक्टिव वॉइस जिसकी मेन वर्ब के साथ आपको कोई प्रेपोजिशन दिया जाए। मेन वर्ब के साथ क्या दिया जाएगा? एक प्रेपोजिशन दिया जाए। किस तरह से? तो समझिएगा। जैसे मान लो मैं एक्टिव वॉइस देता हूं आपको, ही लाफ्ड एट मी। ओके, तो गाइस जनरली होता क्या है, कभी कभी आपको एग्जामिनर ऐसे एक्टिव वॉइस देगा
जिसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, वो टेंस से संबंधित नियम है जो हम पढ़ चुके हैं। और उसके जस्ट बाद कोई प्रेपोजिशन दे देगा, कोई भी प्रेपोजिशन दे देगा, और फिर आपको ऑब्जेक्ट दे देगा। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, प्रेपोजिशन जैसा एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ है, पैसिव में भी वो हमेशा वर्ब के साथ ही रहेगा, आप उसे बदल नहीं सकते। बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट वो ही रहेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो। क्या कि आप पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो प्रेपोजिशन यूज लिया गया है वो प्रेपोजिशन ठीक वैसा का वैसा वापस से आ जाएगा, और उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा गाइज, मी का सब्जेक्ट आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगाना होगा, लाफ की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लाफ। अब ये प्रेपोजिशन ठीक ऐसा का ऐसा यहाँ आ जाएगा एट, और ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, लेकिन उससे पहले बाई लगाना होगा। तो राइट आंसर होगा आई वॉज लाफ्ड एट हिम बाय, लाफ्ड एट बाय हिम। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, छोटा सा भी डाउट हो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लियर है गाइज ये? ओके, आगे देखते हैं अब हम। कभी कभी एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे गाइज, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ बाई का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है? और उन वर्ब्स के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन का यूज होता है। किसका यूज होता है गाइज? उन वर्ब्स के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन का ही यूज होगा। ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हो सकती है? तो जैसे नो है, तो नो की थर्ड फॉर्म नॉन होती है, तो नॉन के साथ हमेशा टू आता है, बाई कभी नहीं आता। मैंने कहा प्लीज है, प्रशंसा करना या खुश होना, तो प्लीज्ड के साथ हमेशा क्या आता है गाइज? आपके विद आता है। जैसे आपको फिक्स प्रपोजिशन की बहुत सारी क्लासेज में इसके अंदर प्रपोजिशन में मैंने करवाए भी थे, तो वहां से आप ये चीजें सीख सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह से गाइज जैसे अमेज है, अमेज के साथ बाई नहीं आता, एट आता है। स्टार्टल है, स्टार्टल का मतलब होता है वो ही चौंकने को बोला जाता है, तो उसके साथ एट आता है। एस्टोनिश है, तो एस्टोनिश के साथ भी क्या आता है गाइज? एट आता है। सरप्राइज्ड है, तो सरप्राइज्ड के साथ भी क्या आएगा गाइज? आपके एट आएगा। मैरिड है, तो मैरिड के साथ क्या आता है? टू आता है। समझ आ रही है बात आपको अच्छे खासे तरीके से? ठीक है, तो ये क्या होता है गाइज, आपके इनके साथ बाई नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे आपको फिक्स प्रपोजिशन में ये करवाए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो वहां आप सेंटेंस में बाई का यूज नहीं कर सकते। एक बार समझ आया हो तो डन कीजिएगा, इसको उतारिएगा, फिर अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब देखिए, लेकिन उससे पहले गाइज एमपी पटवारी के सभी वीडियो कोर्सेज आपको 499 रुपए पूरा एमपी पटवारी का वीडियो कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। व्यापम का फाउंडेशन कोर्स 999 में है, और किसी भी सब्जेक्ट का माइक्रो कोर्स गाइज आप लोगों के लिए मात्र 150 रुपए में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। फैकल्टीज तभी आप लोगों के सामने है जो इनमें अपने वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एक्टिव वॉइस दिया, आई नो हिम। एक और एक्टिव वॉइस है,
द न्यूज प्लीज्ड हर। आई नो हिम। अब गाइज आप जब इसको बनाओगे तो आप पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले हिम को सब्जेक्ट करोगे ही। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ही के साथ इज लग जाएगा और नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नो। अब आई सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम लगाते हैं बाई और फिर क्या लगाते हैं, मी। लेकिन यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि फिक्स प्रेपोजिशन ये होता है कि जहां पर बाई का यूज नहीं किया जाता तो इसका जब पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा गाइज, ही इज नॉन टू मी। क्योंकि नो के साथ हमेशा क्या लगता है गाइज, आपके टू लगता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट है इसको हमने सी कर दिया। प्लीज पास्ट फॉर्म है तो वॉज लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लीज्ड। अब प्लीज्ड के साथ गाइज बाई नहीं लगता है, क्या लगता है, विद। और द न्यूज सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, सी वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज। समझ आया हो तो डन कीजिएगा और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। छोटा सा भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते। क्लियर है ये? ओके, चलिए। और आज का हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है गाइज वो समझिएगा। अगर आपको डबल एक्टिव वॉइस दिया गया है उसका डबल पैसिव कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं हम, सिंपल सा एक्टिव वॉइस है। द रॉबर looted the shop and taken away the money। गाइस ऐसे सेंटेंस में अक्सर बीच में क्या लगता है आप लोगों के, एंड का यूज करना होता है। हमारे को किसका यूज करना होता है, एंड का यूज करना होता है। क्लियर? अब देखिए सिंपल सा फंडा है कि जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस दो तरीके से होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बीच में गाइज आपके एंड लग जाएगा, वापस से वर्ब, क्लियर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। आप एंड के पार्ट को अलग बनाओ, पहले वाले पार्ट को अलग बनाओ। अगर पहले वाले पार्ट को आप अलग से पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को हम बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ध्यान रखना दोनों क्लोज का सब्जेक्ट सेम है तो यहां पर वापस से क्या करना होगा, एंड लगाना होगा। क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट होता, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए तो हमें दो बार सोचना पड़ेगा, लेकिन गाइस सब्जेक्ट कैसा है आपके, एक ही है। क्लियर? और उसके बाद वापस से जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। क्लियर? और अब जो ये सब्जेक्ट है इसको आप लास्ट में बाई प्लस क्या कर दोगे, ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे बनाते हैं गाइस। तो राइट क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, कि सबसे पहले द शॉप यहां लिखेंगे हम सब्जेक्ट की पोजीशन पर। तो द शॉप, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज, लूटेड। ठीक है, अब रॉबर से वही तो पैसा ले गए हैं तो अभी नहीं लिखेंगे, एंड लगा। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे द मनी, टेकन का हो जाएगा वॉज टेकन, अवे वापस ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और अब इस सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखेंगे तो हम लिख देंगे बाय द रॉबर्स। और अंडरस्टूड बनाना चाहो तो बाई के साथ नहीं आएगा तो क्या बनेगा, द शॉप वॉज लूटेड एंड द मनी वॉज टेकन अवे बाय द। क्लियर है? तो ये समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा।
ओके, तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप पढ़ते हो तो इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग अब उसमें प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो गाइस परीक्षा प्रॉपर आप लोगों को 50% ऑफ के साथ 18 फरवरी तक आपको 50% ऑफ मिल रहा है। इसके लिए कूपन कोड लगाइएगा PRO50। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिए गए हैं। और डेली हमारी जो यूट्यूब पे क्लास होती है वो 4 PM पर होती है इंग्लिश की, MP पटवारी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ग्रुप 4 स्टेनो के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे खासे तरीके से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी तरह से कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल नए जोश नए उत्साह के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।